ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? एटीएल या सुडो सुडो पढ़ा था। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या? डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट में मैंने आपको डिस्क और पार्टीशन चेक करने के लिए क्या कमांड बताई थी? LSBL की। ठीक है, तो जैसे अपने LSBL के कमांड चलाएंगे तो देखो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आ रहा है? SR0। SR0 में आपकी डीवीडी आएगी, यानी अगर आप अपनी आईएसओ इमेज अटैच करते हो, जैसे हम लिनक्स की इंस्टॉलेशन जब करते हैं VMware में, तो हम आईएसओ इमेज अटैच करते हैं, तो वो जो आईएसओ इमेज आएगी वो यहाँ पे SR0 में आएगी। ठीक है, SR0। ठीक है, देन यहाँ पे ये जो डिस्क आ रही है जैसे NVMe 0N1, ठीक है, ये क्या है? आपकी डिस्क है। जैसे इसमें SSD लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे NVMe आ रहा है। अगर आपकी HDD होगी तो वो SDA1 SDA2 इस नाम से आएगी। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ एक डिस्क अवेलेबल है, तो हम डिस्क मैनेजमेंट के सारे टास्क इस पे ना करके एक दूसरी डिस्क अटैच करेंगे और उस पे सारे टास्क करेंगे। ठीक है, हाँ वही कह रहा हूँ कि अगर HDD लगी है, SSD है, तो फिर आपने स्टैंडर्ड पार्टीशन बनाए हुए। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड बनाओगे, इसमें जो बना हुआ है यहाँ पे LVM बने हुए, ये देखो लॉजिकल वॉल्यूम्स बनी हुई। और फिर एक चीज पे और डिपेंड करता है, वो मैं अभी आपको जब हम दूसरी हार्ड डिस्क अटैच करेंगे तो वहां पे शो करूंगा कि ये SD1 कब आता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको तो ऑफ करूंगा और इसमें एक नई हार्ड डिस्क हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो ऑफ करने के लिए init 0, किसी भी लिनक्स सिस्टम को बंद करना init 0, रीस्टार्ट करना init 6। ठीक है, तो ऑफ हो गई। अब देखो यहाँ से एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग, यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हार्ड डिस्क टाइप मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ था? NVMe। अब जैसे मैं यहाँ से नई हार्ड डिस्क अटैच कर रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ से जो हम टाइप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं साटा करूंगा तो फिर SD1 SD2 इस तरीके से आएगी, SCSI में भी आएगी। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ से साटा सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, नई वर्चुअल डिस्क क्रिएट करनी है, साइज यहाँ पे 20 GB सफिशियंट है। ठीक है, देन स्टोर एज ए सिंगल डिस्क, नेक्स्ट नेम डिफॉल्ट है और ये डिस्क अटैच होगी। अब ये देखो ये डिस्क जो टाइप है वो क्या है? साटा है। ओके किया, और अब इसको पावर ऑन करते हैं। सर ऐसा करने पे SDA में आ जाएगी क्या वो? वो डिस्क टाइप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने VMware को ये बताया कि ये NVMe SSD है, ये SATA SSD है, इस तरीके से ये काम करता है। तो VMware पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी वापस चेक करते हैं LSBL के, तो देखो इस बार किस नाम से आई है? SD1। क्यों? क्योंकि इसको मैंने एज ए साटा डिस्क अटैच किया है। ठीक है, और पहली वाली जो ये NVMe आ रही है, ये एज ए NVMe डिस्क अटैच। क्लियर? ओके, अब देखो किसी भी डिस्क की बात करें, अगर डिस्क मैनेजमेंट की बात करें, विंडोज का डिस्क मैनेजमेंट आप सभी ने देखा हुआ है, राइट? तो विंडोज के डिस्क मैनेजमेंट में आप क्या क्या टास्क करते हैं, बताना जरा। यानी एक तरीके से नया पार्टीशन क्रिएट करना, कोई एग्जिस्टिंग पार्टीशन है उसको डिलीट करना, पार्टीशन को फॉर्मेट करना, वो रीसाइज में आ गया। ठीक है, फॉर्मेट करना। ठीक है, और उनको यूज करने के लिए आप उन पे ड्राइव लेटर असाइन कराते थे, जिसको हम लिनक्स में क्या बोलेंगे? माउंट करवाना। ठीक है, क्योंकि हम लिनक्स में चाहे कोई भी डिवाइस हो उसको एक्सेस करते हैं किसी न किसी डायरेक्टरी के थ्रू। ठीक है, हम कहीं ना कहीं उसको माउंट करवाते हैं, उसके बाद ही उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर विंडोज की बात करें तो विंडोज में अगर आप किसी भी पार्टीशन का ड्राइव लेटर हटा देते हैं तो वो आपको माई कंप्यूटर में शो नहीं होता। ठीक है, यानी सिंपल सा क्या काम है, अगर आपको किसी पार्टीशन को हाइड करना है, जस्ट डिस्क मैनेजमेंट जाओ और उसका ड्राइव लेटर हटा दो, हाइड हो जाएगा, वो शो ही नहीं होगा आपके माई कंप्यूटर में।
किसी भी यूजर को नहीं होगी, ठीक है। और देन वापस शो करवाना है, डिस्क मैनेजमेंट में जाओ और उसको ड्राइव लेटर असाइन कर दो, तो क्या होगा, वो वापस शो हो जाएगा, ठीक है। और आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ड्राइव लेटर यानी माउंट पॉइंट में चेंज कर रहे हो, आप उसको माउंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसमें चेंज कर रहे हो, बाकी आप कहीं भी कोई चेंज नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका डेटा सेफ रहता है। जब भी आपको अपना डेटा यूज करना होता है, आप उसको माउंट करवा लो, यानी ड्राइव लेटर असाइन कर दो, और जब आपका काम हो जाए ड्राइव लेटर वापस हटा दो, ठीक है। अब देखो वही सेम टास्क हम यहाँ भी करेंगे। तो डिस्क हमने चेक कर ही ली LSBL के, तो यहाँ से हमारी डिस्क जो आ रही है वो SDA आ रही है, ठीक है। तो एक बार नैनो ओपन कर दें, डिस्क मैनेजमेंट। अब डिस्क मैनेजमेंट किस काम में आता है? मैनेज डिस्क एंड पार्टीशंस ऑन द लिनक्स सिस्टम, ठीक है। लिनक्स सिस्टम में अगर हमें डिस्क को मैनेज करना है, पार्टीशन को मैनेज करना है, तो हम डिस्क मैनेजमेंट का यूज करेंगे। अब डिस्क मैनेजमेंट में हम क्या क्या टास्क करते हैं? फर्स्ट क्या करते हैं बताओ? क्रिएट अ पार्टीशन, जो हम लिनक्स में काम करने वाले वो क्या क्या है देखो। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? डिलीट अ पार्टीशन। थर्ड हम क्या कर सकते हैं? माउंट कर सकते हैं। एडिट कैसे करोगे? फाइल थोड़ी एडिट कर लोगे, माउंट मतलब उसको यूज करना, आप उसको कहाँ से एक्सेस करोगे, ठीक है। देन हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो माउंट को हम 4th नंबर पे रखते हैं, उससे पहले उसमें फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं ना। थर्ड क्या होगा? क्रिएट अ फाइल सिस्टम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फाइल सिस्टम क्रिएट करना। फाइल सिस्टम समझते हो क्या होता है? वो NTFS पैड, ठीक है, ये सब क्या है? फाइल सिस्टम से। तो अगर आपको किसी भी ड्राइव को यूज करना है तो बिना फाइल सिस्टम के आप उसको यूज नहीं कर सकते। क्या आप बिना फॉर्मेट किए कोई पेन ड्राइव को यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो मैं उसमें पार्टीशन सारे हटा दूं, ठीक है। अब मैंने उसमें नया पार्टीशन क्रिएट कर लिया, पार्टीशन तो क्रिएट कर लिया लेकिन उसको फॉर्मेट नहीं किया, तो जैसे ही आप उसको विंडोज में लगाओगे तो आप विंडोज क्या एरर देगा? यू नीड टू फॉर्मेट दिस ड्राइव। सबसे पहले आप उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। यानी विंडोज अगर कोई भी एक ऐसा फाइल सिस्टम देख लेता है जो वो नहीं समझता है, तो वो आपको क्या बोलेगा? फॉर्मेट करो। फॉर्मेट करने से क्या मतलब? विंडोज अब उसमें अपना खुद का फाइल सिस्टम क्रिएट करेगा जो खुद वो समझता है, ठीक है। तो किसी भी ड्राइव को यूज करना है, चाहे विंडोज में यूज करना हो चाहे लिनक्स में यूज करना हो, आपको उस पर फाइल सिस्टम क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है। तो वो फाइल सिस्टम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। देन माउंट करना सीखेंगे। अब माउंट आप यहाँ पे दो तरीके से माउंट करेंगे, पहला करेंगे टेम्पररी माउंट, दूसरा करेंगे परमानेंट। टेम्पररी माउंट में क्या होता है? टेम्पररी माउंट में आपकी डिवाइस है, ड्राइव है, वो टेम्पररी माउंट होती है। टेम्पररी मतलब जब तक आपका लिनक्स सिस्टम चल रहा है तब तक वो माउंटेड है, जैसे आप सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे वो जो माउंटेड पार्टीशन है वो वहां से हट जाएगा, ठीक है। परमानेंट माउंट में क्या होता है कि ये परमानेंटली माउंट रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है? परमानेंटली माउंट रहता है, उसके बाद चाहे आप सिस्टम को रिबूट करो, रिस्टार्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो माउंटेड रहेगा। जैसे आपके लिनक्स के खुद के जो फाइल सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पे देखा आपने, नोटिस किया कि हमारा जो स्लैश बूट वाला फोल्डर है, देखो वो कहाँ पे माउंटेड है? स्लैश बूट में माउंटेड है, ठीक है। स्लैश वाला स्लैश में माउंटेड है और स्वैप वाला स्वैप में माउंटेड है। अगर ये माउंटेड नहीं होते, अगर ये टेम्परेली माउंटेड होते तो आपका सिस्टम एक बार चलता, दोबारा चलता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जो तीन पार्टीशन है बाय डिफॉल्ट कैसे माउंटेड होते हैं? परमानेंट, ठीक है। यानी ये फिक्स्ड है, अब ये चेंज नहीं होगा, और इसीलिए जितनी बार भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो इजीली ऑन हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक एरर भी दिखाऊंगा कि मान के चलो आप डिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, गलती से आप एक छोटी सी गलती करते हैं और आपका सिस्टम इमरजेंसी मोड में चला जाता है, ठीक है। इमरजेंसी मोड मतलब अभी आप काम कर रहे हो तब तक तो ठीक है, आपने वो गलती कर दी, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जब सिस्टम को बंद कर दोगे, आपका काम हो गया, आप सिस्टम को बंद करोगे। अब नेक्स्ट टाइम जब आप लिनक्स सिस्टम को ऑन करोगे तो वो ऑन ही नहीं होगा, वो चला जाएगा इमरजेंसी मोड, ठीक है।
फिर वहां से आपको इसको रेस्क्यू करना पड़ेगा और फिर वापस आपको जो गलती हमने करी थी उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद हम उसको बिल्कुल रनिंग कंडीशन में लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो, ठीक है, यहाँ पे माउंट जो हम करेंगे 2 तरीके से माउंट करेंगे, टेम्परेरी और सेकंड जो होगा परमानेंट। ये क्लियर हुआ हम क्या क्या टास्क करने वाले हैं? ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपको डिस्क को मैनेज करना है, चाहे पार्टीशन क्रिएट करना है चाहे पार्टीशन को डिलीट करना है, तो उसके लिए जो आप लिनक्स यूटिलिटी यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे क्या? एफ डिस्क। हाँ, ये लिनक्स में एक यूटिलिटी है जो डिस्क एंड पार्टीशन पे टास्क परफॉर्म करती है, जैसे कि पार्टीशन को क्रिएट करना, डिलीट करना, चेक करना, चेंज करना, ये सारे काम कहाँ करेंगे? एफ डिस्क। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड हम बात करें कि आपको फाइल सिस्टम क्रिएट करना है। फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए कमांड यूज करेंगे mkfs, मेक फाइल सिस्टम। ठीक है, ये कमांड हम यूज करेंगे। देन नेक्स्ट जो हमें माउंट करने का काम रहेगा, तो माउंट अगर हम टेम्परेरी माउंट करेंगे तब तो हम कमांड यूज करेंगे माउंट। ठीक है, इनकेस टेम्परेरी यूज करेंगे, टेम्परेरी माउंट करेंगे तो यहाँ पे कमांड कौन सी यूज करेंगे? माउंट। इसके लिए और टेम्परेरी माउंट। ठीक है, और अगर आप परमानेंट यूज करेंगे, परमानेंट माउंट की बात करें, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एक फाइल होगी उसमें एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, एंट्री इन fstab फाइल, एक फाइल होती है fstab जो कि कहाँ पे होती है? /etc/fstab। ठीक है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ होती हैं? /etc में होती है। ठीक है, तो इस फाइल में हम एंट्री करेंगे और इस फाइल में एंट्री करके जैसे इसको राइट करेंगे हम, उसके बाद वो परमानेंट माउंट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो? ओके, तो देखो एक एक करके टास्क परफॉर्म करते हैं। हमारी डिस्क कौन सी है? SDA। तो अगर आपको एफ डिस्क यूटिलिटी ओपन करनी है SDA पे, तो आप देखो कमांड किस तरीके से चलाएंगे। आप लिखेंगे एफ डिस्क, ठीक है, और आपकी हार्ड डिस्क क्या है? एक डिवाइस है, और डिवाइस से रिलेटेड सारी फाइल्स कहाँ होती हैं? डेव में होती है, /dev/sda। ये आपको करना है। जैसे आप ये कमांड रन करेंगे तो आप चले जाएंगे एफ डिस्क यूटिलिटी के अंदर। ठीक है, देखो तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एफ डिस्क /dev/sda। तो हम कहाँ गए? ठीक है, एफ डिस्क यूटिलिटी में आ गए। तो देखो आपका वेलकम कर रहा है और बोल रहा है क्या? चेंजेस विल रिमेन इन मेमोरी ओनली अंटिल यू डिसाइड टू राइट देम। जब तक आप उनको राइट नहीं करेंगे चेंजेस को, तब तक वो कहाँ रहेंगे? सिर्फ रैम में रहेंगे। ठीक है, जैसे ही आप राइट करेंगे उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क में चेंजेस हो। ठीक है, बी केयरफुल बिफोर यूजिंग द राइट कमांड, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। भाई गलती से आपने मान के चलो, जैसे यहाँ पे तो ये सेपरेट है, SDA एंड देन NVMe, ये सेपरेट है तो आप गलती नहीं करोगे। लेकिन अगर आपकी एक नॉर्मल हार्ड डिस्क है, ठीक है, मान के चलो अगर ये भी SATA होती तो ये SDA एंड SDB होती। ठीक है, और गलती से मान के चलो मुझे SDB पे काम करना था, लेकिन मैंने गलती से SDA प्रेस कर दी और वहां पे मैंने सारे पार्टीशन बना दिए। उसके बाद क्या है? जैसे राइट करूंगा तो मेरी लिनक्स तो चली गई, जैसे रिस्टार्ट करूंगा तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहा है बी केयरफुल बिफोर यूजिंग द राइट कमांड। ठीक है, 2 बार चेक कर लें। फिर देखो क्या कह रहे हैं। तो एफ डी एस के कहा है? एफ डिस्क है, कैनॉट ओपन। कौन से यूजर से चला रहे हो? स्टैंडर्ड यूजर से। तो स्टैंडर्ड यूजर कैसे करेगा बता? ठीक है, अब देखो अगर हमें एफ डिस्क की कमांड्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखो ये खुद ही कह रहा है कि आपको हेल्प के लिए क्या प्रेस करना है? एम प्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एम प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, यहाँ पे इसने सारे ऑप्शन शो कर देंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे
जीपीटी पार्टीशन टेबल जीपीटी क्रिएट करनी है, और भी देखो कई तरह की पार्टीशन टेबल है, एसजीआई है, डॉस है, सन है, ठीक है। ये तो मैंने कभी देखी ही नहीं आज तक तीनों। जीपीटी और एमबीआर हमने दो यूज किए अभी तक, ठीक है। अब देखो जो हमारे काम के हैं वो ये जेनेरिक ऑप्शन है, ठीक है। जो जनरल हम टास्क करते हैं वो ये है, जैसे अगर मुझे कोई पार्टीशन डिलीट करना है तो मैं डी प्रेस करूंगा, ठीक है। देन अगर मुझे पार्टीशन टेबल को चेक करना है तो मैं एल प्रेस करूंगा, नया पार्टीशन ऐड करना है मैं एन प्रेस करूंगा, पार्टीशन टेबल को प्रिंट करना है, टाइप चेंज करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। और अगर किसी पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी, तो ये सारे ऑप्शन हम काम में लेंगे। देन उसके बाद अगर मैं चेंजेस करने हैं तो उसके बाद ये सेव एंड एग्जिट वाले ये हमारे काम के, कि आपको सेव करना है तो डब्ल्यू प्रेस करेंगे और नहीं करना है तो क्यू प्रेस करेंगे, ठीक है भाई। जैसे विम में था अपने पास डब्ल्यू तब यूज कर रहे थे जब हमें राइट करना था, और नहीं करना था तो हम सिंपल क्यू यूज कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे सिमिलर है, ठीक है। तो देखो अगर इस पर्टिकुलर डिस्क की बात करें तो इसके अंदर कितने पार्टीशन है ये चेक करना है, तो मैं यहाँ पे पी प्रेस कर रहा हूँ, तो पी से क्या होगा देखो, प्रिंट पार्टीशन टेबल, ठीक है। क्या कह रहा है, कोई भी पार्टीशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक डिस्क है स्लैश डेव स्लैश एस डी, और कितने जीबी की है, 20 जीबी की, तो कोई भी पार्टीशन नहीं है। अब नया पार्टीशन अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, एन प्रेस करेंगे, जो भी वर्ड है, न्यू पार्टीशन एन, डिलीट पार्टीशन डी, ठीक है, लिस्ट पार्टीशन एल, प्रिंट पार्टीशन टेबल पी, ठीक है, वेरीफाई करना है तो वी, टाइप चेंज करना है तो टी, इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आई, ठीक है, सारे उसी नाम से। तो देखो अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ एन न्यू पार्टीशन के लिए, एंटर किया, तो यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है, पार्टीशन टाइप, पार्टीशन टाइप पूछ रहा है हमसे, दो तरह के पार्टीशन बनते हैं। अब देखो प्राइमरी के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, 0 प्राइमरी, 0 एक्सटेंडेड एंड 4 फ्री, ठीक है। तो यहां से क्या पता लगता है कि आपकी जो पार्टीशन है या कहें आपकी डिस्क जो है वो एनवीआर टाइप की है। कैसी है, एनवीआर, एनवीआर मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। जनरली हमारी जो डिस्क होती है दो पार्टीशन स्कीम को समझती है, पहला होता है एमबीआर और दूसरा होता है जीपीटी। बाय डिफॉल्ट डिस्क आपकी एमबीआर में होती है, जो हमारा काफी पुराना फाइल सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है, पार्टीशन टेबल स्कीम जो चली आ रही है। तो एमबीआर में क्या होता है, एमबीआर में आपके 4 प्राइमरी पार्टीशन बन सकते हैं, कितने, 4, ठीक है। तो इसमें देखो हमने अभी तक एक भी नहीं बनाया, तो 4 के 4 क्या है, फ्री है, ठीक है। जबकि जीपीटी जो दूसरा हमारा पार्टीशन सिस्टम है उसमें आप 128 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हो, ठीक है। और आजकल के टाइम पे जो नए सिस्टम्स में यूज हो रहा है या बाय डिफॉल्ट कंपनी से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीपीटी आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद एक डिफरेंस क्या आता है कि आपकी जो एमबीआर डिस्क होती हैं, ठीक है, उसके लिए जो सिस्टम में यूं कहें बूटस्ट्रैप प्रोग्राम आता है उसको हम बायोस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोस। और यूईएफआई एक आता है जीपीटी के लिए, और देखा होगा ना आपने बायोस में, एक तो लेगेसी होता है, लेगेसी मतलब वो एमबीआर या बायोस को सपोर्ट करेगा, और यूईएफआई मतलब वो नई टेक्नोलॉजी यानी जो हमारा जीपीटी पार्टीशन टेबल है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी डिस्क है बाय डिफॉल्ट किस टाइप की बनी है, एमबीआर टाइप की बनी है, तो इसमें 4 प्राइमरी पार्टीशन बन सकते हैं, अभी तक हमने एक भी नहीं बनाया है, तो 4 के 4 फ्री है। अब एमबीआर डिस्क में क्या होता है, आइदर आप 4 के 4 प्राइमरी पार्टीशन बना लो या फिर 3 प्राइमरी और 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन बना लो, ठीक है। देन उसके बाद वो जो आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन है उसके अंदर से आप लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है ना प्राइमरी और लॉजिकल पार्टीशन, लेकिन आपके जो लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट होते हैं वो एक्सटेंडेड पार्टीशन में से क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करने जाऊंगा तो फर्स्ट 3 टाइम्स क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट क्या आएगा, पी आएगा, P4 मतलब प्राइमरी, यानी बाय डिफॉल्ट प्राइमरी पार्टीशन ही क्रिएट करेगा। लेकिन जैसे ही 4th टाइम आएगा ये बाय डिफॉल्ट क्या बनाने की कोशिश करेगा, एक्सटेंडेड, कि अगर आपको और भी उसके बाद पार्टीशन बनाने तो आप लॉजिकल पार्टीशन उसके बाद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब आइदर तो आप यहाँ पे प्राइमरी बनाना है पी लिखो, वरना ये बाय डिफॉल्ट खुद ही ले रहा है प्राइमरी, ठीक है। आप चाहो तो पी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। देखो अब टोटल कितने पार्टीशन बन सकते हैं, 4 बन जाते हैं ना,
तो बाय डिफॉल्ट ये नंबर क्या ले रहा है, 1। आप चाहो तो नंबर चेंज कर सकते हो कि सेकंड पार्टीशन, थर्ड पार्टीशन, ठीक है, और सीक्वेंस में चल रहे हैं तो आप चल सकते हो। देन फर्स्ट सेक्टर। अब अगर आपने डिस्क के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डिस्क में जो डेटा राइट होता है वो सेक्टर्स में होता है। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ठीक है। हार्डवेयर में आप लोगों ने, आपने भी नहीं पढ़ा, आपका हार्डवेयर कंप्लीट हो गया। हार्ड डिस्क रिपेयरिंग, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया हो जैसे मिनी टूल, पार्टीशन विजार्ड हो गया, कोई भी पार्टीशन वाला सॉफ्टवेयर नहीं किया, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा वो भी, कि आपकी जो डिस्क होती है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं और उन्हीं सेक्टर्स में क्या होता है, आपका डेटा राइट होता है, ठीक है। और कई बार जो हम कहते हैं कि पेन ड्राइव फॉर्मेट नहीं होती है, वो इस वजह से नहीं होती है क्योंकि उसमें कुछ सेक्टर्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी आपका फाइल सिस्टम भी क्रिएट हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर सेक्टर्स खराब हो गए, ठीक है। तो देखो अब बाय डिफॉल्ट सेक्टर्स देखो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 2048 से। क्यों? क्योंकि इसके पहले के जो सेक्टर्स हैं वो रिजर्व है। रिजर्व क्यों है? क्योंकि उनमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे मान के चलो फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन है कि कौन सा फाइल सिस्टम होगा, ठीक है, तो वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, उससे पहले स्टोर होगी। अब इसके आगे के जो सारे सेक्टर्स हैं वो हमें डेटा को स्टोर करने के लिए मिलते हैं। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसकी एक्चुअल जो साइज होती है उससे आपको हमेशा कम ही मिलता है। भाई 8 GB का मेमोरी कार्ड लोगे तो उसमें कुछ कम ही मिलेगा, ठीक है। तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें कुछ स्पेस रिजर्व होता है पहले से ही, ठीक है। अब देखो, तो अब डेटा आपको राइट करना है हार्ड डिस्क में, तो आप कहाँ से राइट करना स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग से या कहीं बीच से? बीच से है, स्टार्टिंग से। तो डिफॉल्ट हम स्टार्टिंग रख लेते हैं, लेकिन हमें सेक्टर्स वाली लैंग्वेज समझ में आती नहीं है, ठीक है। हम नहीं समझते कि कितने सेक्टर यूज करेंगे तो कितना साइज का पार्टीशन बनेगा। तो इसमें अब क्या पूछ रहा है, देखो लास्ट सेक्टर, तो फिर से हमें सेक्टर तो पता ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे देखना है, और कितने सेक्टर यूज करेंगे तो कितना साइज बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और मिला है आपको यहाँ पे कि आप साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब साइज स्पेसिफाई करने का तरीका क्या होगा, आपको साइज ऐड करना है तो आप प्लस लिखेंगे और जो भी आपकी साइज होगी जैसे 2 GB, 5 GB, KB, जो भी नंबर होगा वो नंबर लिखेंगे, K4, KB, M4, MB, GB, TB एंड TB कैटेगरी, ठीक है। अपनी हार्ड डिस्क कितने की है, 20 GB की है, मान के चलते 5 GB का पार्टीशन बनाते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे +5 एंड देन कैपिटल Z, 5 नहीं आया, ठीक है। एंटर किया, सेट हो गया। क्रिएटेड न्यू पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लिनक्स, बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है वो क्या होता है, लिनक्स होता है, एंड ऑफ साइज 5 GB, ठीक है। पार्टीशन टेबल फिर से चेक करते हैं, तो देखो आपकी पार्टीशन टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें क्या इंफॉर्मेशन आती है कि आपका डिवाइस जो अब उसका पार्टीशन बना है SDA के अंदर बना है तो SDA 1, ठीक है। स्टार्टिंग सेक्टर, एंडिंग सेक्टर देखो ऑटोमेटिकली इसने डिसाइड कर लिया। देन उसके बाद टोटल सेक्टर्स कितने हो गए, देन साइज 5 GB, ठीक है। ये फाइल सिस्टम और सॉरी जो पार्टीशन टाइप है उसका ID है 83, ठीक है। अभी हम जब टाइप चेंज करेंगे इसके जस्ट अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे LVM, उसमें बताऊंगा कि जैसे अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे NTFS का भी एक टाइप होता है, एक फैट का टाइप होता है, किस तरह का पार्टीशन आपको क्रिएट करना है उसके हिसाब से इनकी IDs होती है, हाँ पार्टीशन के टाइप, ठीक है। और यहाँ पे उस टाइप का नेम आ जाएगा, यहाँ तो ID आएगी और उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। ये क्रिएट हुआ, ओके। नेक्स्ट फिर से एक और बनाते हैं, तो नया पार्टीशन बनाने के लिए अगेन एन प्रेस करना है, एंटर किया। इस बार देखो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, 1 प्राइमरी, 0 एक्सटेंडेड एंड 3 4 में से एक बन गया, 3 फ्री है, ठीक है। चलो एक और बनाते हैं, अगेन इस बार मैं मान के चलो प्राइमरी बना रहा हूँ, सेकंड नंबर का बना रहा हूँ, स्टार्टिंग से बना रहा हूँ, और इस बार मेरे को जो साइज देना है वो 2 GB का, ठीक है।
एंटर किया, 2 GB सेट हो गया। फिर से एक और क्रिएट करते हैं, प्राइमरी ही क्रिएट करते हैं, 3rd नंबर का पार्टीशन, देन स्टार्टिंग सही है, इस बार 3 GB का बना लेते हैं। तो टोटल 3 प्राइमरी पार्टीशन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। देखो टोटल 3 प्राइमरी पार्टीशन हमारे हो चुके हैं। अब अगर देखो, अगर मैं एन प्रेस करता हूँ, डिफॉल्ट क्या है, ये है ई फॉर एक्सटेंडेड है, क्योंकि अब ये क्या ट्राई करेगा, एक्सटेंडेड बनाने का ट्राई करेगा। और जब आप, अच्छा लॉजिकल यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, लॉजिकल कब आएगा, जब आप एक्सटेंडेड बना लोगे, ठीक है। आपके एक्सटेंड क्या कहाँ पे है, एक्सटेंडर बना रहा है कहाँ पे, तो ये रावण 3 है वो 3 है ना, 0 एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड एक ही बनेगा, एक्सटेंडेड के अंदर आपके लॉजिकल पार्टीशंस बनेंगे, ठीक है। तो अभी तक लॉजिकल का ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंडेड पार्टीशन बना दूंगा उसके बाद लॉजिकल आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसको मान के चलो मैं बना रहा हूँ, सॉरी एक्सटेंडेड ही बना लेते, 5 GB बना लेते हैं, एक्सटेंडेड सेट हो गया। अब अगर देखा जाए तो देखो अपनी साइज की बात करते हैं, 5, 10 और 15, ठीक है, टोटल 15 GB हो गया। अब अगर मैं एन क्रिएट करता हूँ, देखो अब ना तो हमसे कुछ प्राइमरी पूछ रहा है ना एक्सटेंडेड पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा, डायरेक्टली क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेक्टर नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, लॉजिकल पार्टीशन, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 प्राइमरी और 1 एक्सटेंडेड बन सकते थे, वो सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। अब मान के चलो आपको ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, पार्टीशन टेबल चेक करते हैं। इन केस अगर हमारे पास, हम मान के चलते हैं कि हमने 3 प्राइमरी और एक्सटेंडेड बनाया तो डायरेक्टली लॉजिकल आया। अगर हमारे पास 2 प्राइमरी और 1 एक्सटेंडेड होता, क्या फिर हमें प्राइमरी पूछा जाता है कि नहीं, ये भी तो पता करना जरूरी है कि आपको प्राइमरी पार्टीशन के बारे में, क्यों प्राइमरी 3 बन सकते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, और कौन से पार्टीशन नंबर को डिलीट के लिए डी प्रेस किया मैंने, पार्टीशन नंबर 3 है हमारा प्राइमरी, एंटर किया, पार्टीशन 3 डिलीट हो गई, चेक कर लो 1, 2 एंड 4 है, ठीक है। फिर से नए पार्टीशन के लिए एन क्रिएट कर रहा हूं, देखो पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्टली लॉजिकल बोला जाएगा, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इधर प्राइमरी बनाओ या फिर एक्सटेंडेड बनाओ या फिर लॉजिकल बनाओ। कौन सा बना हुआ रहता है, वो फ्री, फ्री तो अभी हमने लॉजिकल बनाया तो फ्री कहाँ था, सॉरी एक्सटेंडेड पार्टीशन जब बनाया हमने तो उसके बाद तो फ्री बचे ही नहीं ना, क्या रहा है हाँ बाई डिफॉल्ट तो, क्योंकि प्राइमरी की जगह है हमारे पास, हम प्राइमरी बना सकते हैं, एक्सटेंड करना होता नहीं होगा एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंडेड तो नहीं होगा, लॉजिकल हो जाएगा, एक्सटेंड का देख ले सकते हो आप क्योंकि एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर ही आपके लॉजिकल पार्टीशंस बनते हैं। अब दूसरी चीज देखो कि मान के चलो अगर मैं यहाँ से एक्सटेंडेड को डिलीट कर दूं तो क्या हम 4 के 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो जैसे अगेन यहाँ से डी प्रेस करता हूँ, 4 नंबर पार्टीशन है हमारा, ठीक है, ये दोनों हमारे प्राइमरी पार्टीशन, एन प्रेस किया, डिफॉल्ट पी ले रहा है, ठीक है, पार्टीशन नंबर 3 स्टार्टिंग, ठीक है, 5 GB, थर्ड बन गया, अगेन एन प्रेस कर रहा हूँ। अब देखो डिफॉल्ट क्या ले रहा है, एक्सटेंडेड ले रहा है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको प्राइमरी बना सकता हूँ, मैं पी प्रेस करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब ये कैसा पार्टीशन बनेगा, प्राइमरी बनेगा, ठीक है। और कंप्लीट साइज देना है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर कर दो, फुल साइज का ऑटोमेटिक बना देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेक्टर हमेशा स्टार्टिंग वाला लेता है, लास्ट सेक्टर हमेशा एंडिंग वाला लेता है, ठीक है। अब अगर पार्टीशन टेबल चेक करते हैं, 4 के 4 पार्टीशन बन गए, एन प्रेस करके एंटर करता हूँ, देखो क्या कह रहा है कि आपको एक प्राइमरी पार्टीशन को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके और पार्टीशन बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, तो पार्टीशन पे टास्क हम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो एल से लिस्ट होती है, एल से क्या बताएगा आपको, जो हम अभी टाइप पढ़ रहे थे पार्टीशन, सॉरी पार्टीशन टाइप्स, तो देखो ये
बाय डिफॉल्ट देखो लिनक्स होता है तो उसका कोड क्या है 83, और जो हम लिनक्स एलवीएम पढ़ेंगे उसका कोड होगा 8E। ठीक है, ये अलग अलग कोड्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे फेट 16 का है, ये कुछ फेट 32 के हैं। ठीक है, एनटीएफएस भी होगा इसमें, ये रहा। ठीक है, तो काफी सारे हैं इसमें। क्लियर? पार्टीशन टेबल को वेरीफाई करना है, वी प्रेस करके एंटर करो, तो कह रहा है कि कोई एरर नहीं है आपकी पार्टीशन टेबल में। ठीक है, इंफॉर्मेशन देखनी है, आई प्रेस करो। कौन से पार्टीशन की इंफॉर्मेशन देखनी है? मान के चलो पार्टीशन नंबर 4 की इंफॉर्मेशन देखनी है, ये पार्टीशन नंबर 4 की इंफॉर्मेशन आ गई। क्लियर? देन उसके बाद पार्टीशन टेबल पी से हमने देख ली, Yes, sir. पार्टीशन ऐड करने के लिए न्यू कर ही लिया, डिलीट करने के लिए डी हमने देख ही लिया। ठीक है, अब अगर इन चेंजेस को आपको सेव करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे W प्रेस करेंगे, सिंपल W, राइट नहीं लिखना, ओनली W। ठीक है, देन एंटर किया तो ये पार्टीशन टेबल रीराइट हो गई। अब अगर हम LSDL के करके चेक करेंगे तो देखो HDA के अंदर 4 पार्टीशन बने हुए हैं, HDA 1 2 3 एंड 4। हाँ, अब कई बार क्या होता है यहाँ पे एरर देता है। कई बार क्या होगा, अगर आप पेन ड्राइव वगैरह से करोगे इस प्रैक्टिकल को तो यहाँ इस जगह पे एरर देगा कि पार्टीशन तो बन चुके हैं लेकिन पार्टीशन टेबल जो है वो रिफ्रेश नहीं हो रही है, यानी कर्नल उन चेंजेस को रीड नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कमांड चला सकते हैं, पार्ट प्रो। क्या कमांड चला सकते हैं? पार्ट प्रो। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रीरीड कर लेगा आपकी पार्टीशन टेबल। ठीक है, लेकिन कई बार ये भी काम नहीं करती, ये भी ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि कई बार हमारी पेनड्राइव, ये स्पेसिफिकली ये दिक्कत जो आएगी आपको पेनड्राइव के साथ आएगी ज्यादातर। अगर आप पेनड्राइव के साथ ये टास्क परफॉर्म करते हैं उस केस में दिक्कत आएगी, वरना नहीं आएगी। एक्चुअल डिस्क के साथ नहीं आएगी, पेनड्राइव के साथ आएगी। ठीक है, अब देखो हमने ये तो देख लिया। अगर हमें बिना चेंजेस को सेव करे एग्जिट करना होता तो सिंपल हम एक बार वापस चलते हैं एसडीए में, पार्टीशन टेबल चेक करते हैं। 4 पार्टीशन है, 2 पार्टीशन को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखो बनने का ऑर्डर तो कैसा होता है 1 2 3 4, और डिलीट होने का ऑर्डर होगा 4 3 2 1, रिवर्स ऑर्डर में डिलीट होती है। जो सबसे आखिर में बना था वो सबसे पहले डिलीट होगा। ठीक है, ये देखो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले कौन डिलीट हो रहा है, नंबर 4। Can we do it? हाँ कर सकते हैं, वो तो हमारी चॉइस है, मैं तो डिफॉल्ट ऑर्डर बता रहा हूँ। अगेन अगर मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, एंटर किया, देखो इस बार कौन सा होगा। अगर आपको 3 नहीं करना, 2 को डिलीट करना है तो 2 हो सकता है। ठीक है, चेक करो 1 और 3 अभी भी है। अब इन चेंजेस को आपको राइट नहीं करना तो सिंपल आप क्यू प्रेस करें और एंटर करें। ठीक है, और अगेन आप LSBL के चेक करेंगे। Yeah, no way. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? No, sir. ओके। सर ये डिस्क में जब एन प्रेस करते हैं उससे वापस एग्जिट होने की कंट्रोल सी, कहीं भी कमांड को कैंसिल करना हो कंट्रोल सी आप प्रेस कर सकते हैं, चाहे आप वो टर्मिनल में काम करना है चाहे एफ डिस्क में काम करें, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो आप कमांड कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अभी हमने पार्टीशन बनाना देख लिया, पार्टीशन को डिलीट करना देख लिया। फाइल सिस्टम चेक करते हैं कैसे फाइल सिस्टम आपको क्रिएट करना है। तो अभी अगर मैं एक कमांड दिखाऊं आपको, हमने डीएफ कमांड पढ़ी थी। ठीक है, तो डीएफ हाइफन कैपिटल टी एच, सॉरी डीएफ हाइफन एच, तो ये क्या करेगी, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको पार्टीशन की इंफॉर्मेशन शो करती है। कौन सी फॉर्म? ह्यूमन रीडेबल जो आप समझ सकते हो। अगर मैं आपको ये हाइफन एच नहीं लगाऊंगा तो ये जो आपको MB GB KB दिख रहा है ना, ये नहीं दिखेगा, यहाँ पे सेक्टर्स आएंगे। फिर अगर मैं ये एच नहीं लगाऊंगा यहाँ पे तो यहाँ पे सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन आएगी जो हम समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम DF हाइफन एच लगाते हैं। और इसमें भी अगर इन पार्टीशन का टाइप आपको देखना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल T यूज कर सकते हैं, तो अलग से एक टाइप वाली टैब यहाँ पे जुड़ जाती है। क्लियर हो? इसके अलावा और आप कैसे देख सकते हैं पार्टीशन की इंफॉर्मेशन को, देखो आप देख सकते हैं ब्लॉक आईडी कमांड से। ठीक है, अगर ये चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पार्टीशन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो सबसे पहले हमारा स्वैप पार्टीशन है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि देखो उसका टाइप क्या है, स्वैप टाइप है ना। देन दूसरा हमारा पार्टीशन 1 है और इसका फाइल सिस्टम क्या है,
XFS है, पार्टीशन 2 है, इसका फाइल सिस्टम क्या है? LVM2 मेंबर। और रूट हमारा जो पार्टीशन है उसका फाइल सिस्टम क्या है? XFS। और ये जो चार चार पार्टीशन हमने अभी बनाए हैं, इन पे अभी तक कोई भी फाइल सिस्टम नहीं है, और ना ही इनका कोई ये जनरेट हुआ है, UUID, यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, हर एक डिस्क की यूनिक आईडी, इस तरीके से कह सकते हो, हर एक डिस्क की क्या जनरेट होती है? पार्टीशन की एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। ठीक है, अब देखो अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तक देखो इनकी इन्फॉर्मेशन क्या ही आ रही है कि सिर्फ पार्टीशन आ रहा है और पार्टीशन की आईडी आ रही है। अब हम क्या करते हैं? फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले फाइल सिस्टम HDA1 को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने का तरीका क्या होगा? आप लिखेंगे MKFS, ठीक है, डॉट जो भी फाइल सिस्टम आप यूज करना चाहते हैं। अगर लिनक्स में आप देखें बहुत सारे फाइल सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। देखो ext2 3 4 फैट, vfat हो गया, MS-DOS हो गया, XFS हो गया। ठीक है, काफी सारे यूज कर सकते हैं। तो जनरली जो हम यूज करेंगे ext4 यूज करेंगे, vfat यूज करेंगे और XFS यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये फाइल सिस्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये रेड है तो इसमें हो सकता है अलग हो, आपके पास काली होगी तो आपका अलग हो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक होते हैं कई बार। ठीक है, कुछ कॉमन होंगे, कुछ अलग होंगे, चेंजेस हैं। ठीक है, अब देखो मान के चलो सबसे पहले मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे ext4, तो mkfs डॉट ext, और कौन सी डिस्क पे बनाना चाह रहा हूँ? /dev/sda1। इस बार हम पार्टीशन बताएंगे, क्योंकि फॉर्मेट डिस्क नहीं होती है, फॉर्मेट आपका पार्टीशन होता है। ठीक है, एंटर किया, डन, रिजल्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं वापस आपको ब्लॉक आईडी कमांड दिखाऊं तो देखो HDA1 की इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज आया, इसकी यूनिक आईडी भी जनरेट हो गई और उसका टाइप देखो। क्लियर? अगर आपको कोई दूसरा फाइल सिस्टम क्रिएट करना है, जैसे मान के चलो HDA2 पे हमें क्रिएट करना है vfat, एक साथ नहीं दे सकता किस पे? इसको पूरी डिस्क पे नहीं, पार्टीशन पे होता है ना फाइल सिस्टम। तो भाई आपके मान के चलो एक विंडोज की एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक हार्ड डिस्क है, उसमें आपने दो पार्टीशन बनाए, तो अब वो आपकी चॉइस है कि आप एक पार्टीशन को NTFS बना लो, दूसरे को फैट बना लो। क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? जैसे जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको फैट और उसका NTFS का ही देता हूं। आप एक पेन ड्राइव लेना, ठीक है, उसमें FAT32 से फॉर्मेट कर दें, फिर उसमें 4 GB से ऊपर का डेटा कॉपी करने का ट्राई करें, नहीं होगा। अगर कोई सिंगल फाइल है जो 4 GB की है तो वो कॉपी नहीं होगी। पेन ड्राइव है आप लोगों के पास किसी के पास? डेटा थोड़ी उसमें नहीं है। ठीक है, तो FAT32 में क्या होता है, आपकी 4 GB से बड़ी फाइल कॉपी नहीं होती, इसलिए हमें उसको फॉर्मेट करना पड़ता है फिर NTFS में। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। चलो ये प्रैक्टिकल मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले क्लास कंप्लीट कर लेते, डिले हो जाएगा। ये समझ में आया? अब HDA2 को मान के चलो हमें vfat से फॉर्मेट करना है, एंटर किया, ये फॉर्मेट हो गया। HDA3 को मान के चलो हमें XFS से फॉर्मेट करना है, ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, और इसको सिंपल फैट से कर लेते हैं, हो गया। चेक करते हैं वापस ब्लॉक आईडी कमांड से, तो देखो सबकी इंफॉर्मेशन आ गई। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? फाइल सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे? ठीक है, अब मान के चलो आपको इसे माउंट करना है, तो यहाँ पे मैं दोनों ही एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि आपको एक तो टेम्परेरी माउंट करना है और एक परमानेंट। ठीक है, तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊं LHBLK करके, तो हमारी जो डिस्क है HDA1 2 3 4, इनके माउंट पॉइंट देखो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ स्लैश में, चलो एक नया कुछ ट्राई करते हैं, स्लैश में SDA और SDA के अंदर SDA1 2 4।
काम कर जाएगी तो अच्छा ही, क्यों 3/SD है, यानी हमने दो कमांड्स को कंबाइन कर दिए, पेरेंट डायरेक्टरी वाली को और मल्टीपल डायरेक्टरीज वाली को। ठीक है, अभी मैं माउंट करने वाला हूँ SD1 को किसमें, SD1 में। ठीक है, तो सिंपल कमांड यूज करेंगे, माउंट, किसको माउंट करना है, /dev/SD1 और माउंट कहाँ करना है, /SDA के अंदर SDA1 में। ठीक है, एंटर किया, अगर LSBL के करके दिखाऊं, चेक करो माउंट होगी। ठीक है, अब ये किस तरह का माउंट है, टेम्परेरी माउंट। ठीक है, टेम्परेरी माउंट करने के लिए तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, माउंट कमांड का यूज करते हैं। ठीक, अब इन केस अगर आपको परमानेंट माउंट करना होता, तो माउंट परमानेंट करना होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें फाइल में एंट्री करनी पड़ती थी /etc/fstab, इस फाइल में हमें एंट्री करनी पड़ती। अब एंट्री देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको साइज कम कर लेते। देखो यहाँ पे हमारे सारे पार्टीशन माउंटेड हैं, एक तो रूट, बूट और स्वैप। ठीक है, अब ये तीनों की एंट्री यहाँ पे है, इसका मतलब ये परमानेंट माउंट है और इसीलिए हमारा लिनक्स सिस्टम एफिशिएंटली चलता रहता है। ठीक, अब देखो माउंट करने का तरीका क्या होगा, माउंट करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो आप डिस्क का पाथ लेंगे, दो चीजों से माउंट कर सकते हो, डिस्क के पाथ से या फिर उसकी यूनिक आईडी से, जैसे यहाँ पे हमारा /boot माउंटेड है UUID से। अब डिस्क के पाथ में और UUID में किसको हम प्रेफर करें, ठीक है, तो हमेशा सबसे ज्यादा अच्छा बेटर आपका यूनिक आईडी ही रहती है। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपके पास दो डिस्क लगी हुई, ठीक है, एक SD1 और एक SD2, अब आपने उसको परमानेंटली माउंट तो किया है, लेकिन आपने किया डिस्क के पाथ से, ना कि उसके यूनिक आईडी से। तो क्या होगा, कई बार जो डिस्क पहले रीड होगी वो SD1 आएगी और जो बाद में रीड होगी वो SD2 आएगी। ठीक है, अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि जैसे मान के चलो मेरे पास एक डिस्क है SDA, एक डिस्क है SDB, तो आज मेरी SDB वाली डिस्क जो है उसको मैंने माउंट किया /dev/SDB123 करके कर दिया मैंने माउंट। अब कल क्या हुआ, मेरा सिस्टम ऑन हुआ तो गलती से ये जो डिस्क है वो पहले रीड होगी, पहले रीड होगी, तो अब क्या होगा, इसका नाम तो आएगा SDA और इसका नाम आ जाएगा SDA। तो इवन हमने परमानेंट माउंट किया है फिर भी हमारा सिस्टम सही से ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो पार्टीशन की ये जो परमानेंट FSTab वाली फाइल है इसमें गलत एंट्री हो गई एक तरीके से। ठीक है भाई, जो पार्टीशन यहाँ पे हमने परमानेंटली माउंट करना है वो तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम हमेशा यूनिक आईडी से माउंट करते हैं, चाहे डिस्क का नाम चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी आईडी अभी भी सेम रहेगी। और इसलिए आपका देखो बूट वाला पार्टीशन स्पेसिफिकली किससे माउंटेड है, यूनिक आईडी से। ठीक है, अब देखो अभी के लिए मैं आपको पाथ से ही दिखा रहा हूँ, /dev/SDA2। ठीक है, किसको माउंट करें, SDA2 को माउंट करें, देन माउंट कहाँ करना है, माउंट पॉइंट दे दो /SDA के अंदर SDA2, वहां पे माउंट करना है। हाँ, SDA2 को /dev/SDA2 में। देन उसका फाइल सिस्टम क्या है, SD2 को हमने किससे फॉर्मेट किया था, भूल गए, चेक करते हैं शायद। SDA2 आपका है VFAT। ठीक है, तो हमारे जो फाइल सिस्टम का है VFAT। ठीक है, फाइल सिस्टम क्या है, VFAT। अब उसके बाद आते हैं क्या, कुछ ऑप्शंस आते हैं, ये जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है इस यहाँ पे क्या आते हैं, ऑप्शन आते हैं। अब ये ऑप्शन जैसे आप रीड राइट परमिशन देना चाह रहे हो, क्या परमिशन देना चाह रहे हो वो है। ठीक है, और ये आपको ज्यादा बेटर समझ में आएंगे जब हम कोई सर्वर पढ़ेंगे, शायद NFS सर्वर पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको समझेंगे। क्लियर, तो अभी के लिए डिफॉल्ट ही रखते हैं इन ऑप्शंस को भी।
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2 0 लिखे हुए आ रहे हैं, आपको देख रहे हो कि ये हमेशा ही क्या है, 0 है, चाहे वो रूट के लिए हो, चाहे बूट के लिए हो, चाहे स्वैप के लिए हो। ठीक है। तो इनमें से जो पहला 0 है वो होता है बैकअप ऑप्शंस के लिए। किसके लिए होता है? बैकअप ऑप्शंस के लिए। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज हो सकती हैं, इधर 0 या फिर 1। 0 का मतलब बैकअप नहीं लेना है, 1 का मतलब बैकअप लेना है। और आपका रेड हैट खुद रिकमेंड करता है कि इसको हमेशा 0 रखो। ठीक है, इसको हमेशा 0 ही रखो, ये रेड हैट खुद रिकमेंड करता है। ठीक है। दूसरा जो है वो फाइल सिस्टम चेक करने का है कि आपका जो एक एफएससी की यूटिलिटी होती है, ठीक है, फाइल सिस्टम चेक, देख लेना उसको फुल फॉर्म। फाइल सिस्टम चेक करके एक यूटिलिटी होती है, तो उसके लिए होता है। तो 0 मतलब आपकी जो डिस्क है वो फाइल सिस्टम को चेक नहीं करेगी। आपके डिस्क का जो फाइल सिस्टम है उसको चेक नहीं होगा। अगर आप रूट पार्टीशंस की बात कर रहे हैं तो ये 1 करना है आपको। अगर रूट पार्टीशन है तो यहाँ पे 1 वैल्यू करना है, और अगर उसके अलावा कोई भी पार्टीशन है तो उसकी वैल्यू आपको 2 रखनी है। ठीक है, सिर्फ 3 ही वैल्यूज होंगी, 0 1 एंड 2। 0 मतलब नो फाइल सिस्टम चेक, 1 मतलब फॉर रूट पार्टीशन, और 2 मतलब अदर पार्टीशन। और जो बैकअप वाले ऑप्शन है हमारा पहला वाला 0, उसको हमेशा 0 ही रखना है। ठीक है, तो सिंपली आप वैसे भी हमेशा क्या ही रखेंगे, दोनों को 0 ही रखें। क्लियर हो? एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। स्केप करो, कॉलन, राइट एंड क्विट, एक्सक्लेमेशन, एंटर किया। ठीक है। अगर मैं वापस LHDL के करता हूँ, क्या हुआ? ये तो माउंट ही नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। यस और नो? होना चाहिए था ना? हो गया? दिखाओ फिर कहाँ से। चेक करने के बाद पता चलेगा। नहीं, हमारी पार्टीशन टेबल को दोबारा रीड करने की जरूरत है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, माउंट -a कमांड चला सकते हैं। तो माउंट -a कमांड जब आप चलाते हैं तो आपका सिस्टम क्या करता है, आपकी जो fs टैब वाली फाइल है उसको दोबारा रीड करता है, और अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो उन चीजों को वो अपडेट करता है। ठीक है, माउंट -a कमांड चलाइए, चेक करो। हो गया माउंट। तो ये अब एक तो हमारा SDA1 है जो टेम्परेरी माउंट है, और एक हमारा SDA2 है जो परमानेंट माउंट है। ठीक है, तो एक बार देखिए पार्ट प्रोब कमांड चला के देखते हैं। तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा, जैसे ही मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, हमारा SDA1 तो हट जाना चाहिए और SDA2 रहना चाहिए। चलो चेक करते हैं। अब रीस्टार्ट ही करना है, सिंपल, init 6 एक बंद कर दो। हवा नहीं आ रही है, इधर आओ। ठीक है, देखो रूट LSBL क्या करते हैं, तो वो देखो हमारा जो SDA1 था वो अनमाउंट हो गया। ठीक है, अगर उसको वापस माउंट करना है, टेम्परेरी माउंट करना है, तो वापस से हमें माउंट वाली कमांड चलानी पड़ेगी। ये क्लियर हो? और जो हमारा परमानेंट माउंट है वो परमानेंटली माउंट है। क्लियर? अब मान के चलो मुझे सारे पार्टीशन डिलीट करने हैं। ठीक है, हाँ, सारे पार्टीशन क्या करने हैं, डिलीट करने हैं, यानी इस डिस्क को ही क्या करना है ना, क्लीन करना है। तो आप सिंपल देखो एक कमांड चला सकते हैं, वाइप fs, यानी एक तरीके से वाइप फाइल सिस्टम --- ऑल, और कौन सी डिस्क है, /dev/sd। तो ये क्या करे, डिवाइस और रिसोर्स डीसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फाइल सिस्टम को माउंट कर वाइप करती है।
फाइल सिस्टम को करेंगे सर दिस वन जैसे ओके लीजिए दिखाएगा आपको। अगर पार्टीशन डिलीट करने हैं तो वापस से हमें एफ डिस्क में ही जाना पड़ेगा, वैसे नहीं होंगे। आगे पार्टीशन टेबल चेक करो। अब देखो ये देखो एक वार्निंग और दे रहा है, disk is currently in use, repartitioning is probably a bad idea. It is recommended to unmount all file system and swap off all swap partition on the disk. चलो पहले एक बार यही कर लेते हैं, अनमाउंट करते हैं। अनमाउंट करने के लिए कमांड क्या होती है? यू माउंट। माउंट के लिए माउंट होती है, अनमाउंट के लिए यू माउंट होती है। यू माउंट किसको अनमाउंट करना है? स्लैश देव स्लैश sda2, ठीक है। चलो lsbl के करते हैं, अनमाउंट हो गया। अच्छा परमानेंट पार्टीशन का एक बेनिफिट और क्या है परमानेंट माउंट करने का? वापस माउंट हाइफन ए कमांड चलाई, वापस माउंट हो गया। जैसे दोबारा रीड हुई फिर से अपडेट हो गई चेंजेस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी के लिए इसको माउंट कर देता हूँ, यू माउंट हाइफन ए, सॉरी हाँ यू माउंट हाइफन ए भी आप कर सकते हो, जैसे माउंट हाइफन ए होता है वैसे यू माउंट हाइफन ए भी होता है। करते हैं, हो गया, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ एफ डिस्क स्लैश डी स्लैश एस टी, अब नहीं आ रही एरर क्योंकि हमने अनमाउंट कर दिया सबको। डिलीट कर दें, सारे पार्टीशन डिलीट हो गए, चेक कर लो और इसको राइट कर देते हैं, राइट भी हो गया। मान के चलो मैंने अपना प्रैक्टिकल सक्सेसफुल कर लिया, अभी हमारे सारे प्रैक्टिकल हो गए, हमने पार्टीशन बनाए भी, डिलीट भी करे, उनमें फाइल सिस्टम भी क्रिएट किया, उनको माउंट भी किया, उनको अनमाउंट भी कर दिया, सारे काम कर दिए, ठीक है। अब मैंने सिस्टम को कर दिया क्या? रीस्टार्ट। तो अब मेरा जो सिस्टम होगा वो रीस्टार्ट नहीं होगा, अब ये चला जाएगा इमरजेंसी मोड में। क्यों? जो चेंजेस किए थे वो तो हटा ही दिए सारे, है कि नहीं? लेकिन अभी आप देखोगे ये इमरजेंसी मोड में चला हुआ है। गलती हुई है, छोटी सी बिल्कुल छोटी सी गलती है। बताओ बताओ देखा आपके सामने ही तो है सब कुछ। गलती 4 बजे इसलिए ये गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई। राजकुमार से पार्टी लेनी है क्या? देखो कितना टाइम लगा रहेगा, नहीं रुका नहीं रहेगा, अभी इमरजेंसी मोड भी आएगा। और अगर आप देखना चाह रहे हो कि ये कर क्या रहा है तो ये देखो, अच्छा यहाँ से तो आपको पता लग जाएगा। सर काउंट की वजह से क्यों? इसको अनमाउंट कर लिया। यू माउंट कमांड से सिर्फ टेम्पररी अनमाउंट होता है, ठीक है, परमानेंट अनमाउंट नहीं होता, यानी हमारी जो फाइल थी उसमें एंट्री अभी भी है। तो देखो ये सिस्टम क्या कह रहा है, अच्छा माउस तो यहाँ पे काम करेगा नहीं, फिर भी देख लो क्या कह रहा है, यू आर इन इमरजेंसी मोड, ठीक है। फिर आप जनरल चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो चीजें आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें तो पता ही है हमने क्या किया था, ठीक है। बाकी अगर हमने इसकी जब ये स्टार्ट हो रहा था और मैंने जब आपको दिखाया कि ये क्या ट्राई कर रहा है, तो हमें पता लगा कि स्लैश डेव स्लैश sda2 से कुछ ये ट्राई कर रहा है, ठीक है। आप जब भी ये लिनक्स सिस्टम स्टार्ट होगा तो कोई एरो की दबाना, लेफ्ट या राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट एरो की हो गई, ऑल्ट की हो गई, जैसे टेप की हो गई, ठीक है। तो देखो अब क्या कह रहा है, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, गिव रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस।
रूट के पासवर्ड देने, तो मैं यहाँ पे रेड हैट लिख के अच्छा क्लिक करूँ। यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा ये प्रॉपर, नहीं नीचे ये स्लाइडर आ रहा है, इसकी भी बिल्कुल हो रही है। आपकी भी होगी उसमें रिकॉर्डिंग 4 बजे की रिकॉर्डिंग होगी आपकी। अब ये ऑटो फिट भी नहीं हो रहा है इसमें। अब देखो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें हमारी फाइल को चेक करना है जिसमें हमने एंट्री करी, ठीक है। तो मैं सिंपल कमांड चला रहा हूँ यहाँ पे कैट, अब वो कमांड आपको नहीं दिख रही, प्रॉब्लम ये हो रही है, ठीक है। कैट कोई बात नहीं, कैट आपको लिखना कैट /etc/fstab, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे जो लास्ट लाइन आ रही है, यहाँ पे अगर एंट्री चेक करोगे /dev/hda2, ठीक है। और ये हमने एंट्री करी हुई थी, और ये इसको क्या नहीं मिल रहा था, ये पार्टीशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। इस वजह से ये किस में आ गया, इमरजेंसी मोड में आ गया। तो अगर मैं इस एंट्री को हटा दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, वापस सारे जो पार्टीशंस थे, जो भी पार्टीशंस इस फाइल में हैं, वो सारे इसको मिल जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सही से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको अब विम से ओपन करता हूँ। मैंने लिखा vim/etc/fstab, एंटर किया, तो ये विम से ओपन हो गया। और ये जो हमारी लाइन है, देखो हमारा कर्सर लास्ट लाइन में है, डबल-D प्रेस किया, लाइन डिलीट, कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एंटर किया, राइट हो गया। वापस से एक बार init 6, अब जब ये रीस्टार्ट होगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया स्टार्ट, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो पेन ड्राइव थी, पेन ड्राइव हमने लगाई थी, उसको माउंट करवा दिया, माउंट को तो भूल गए, पहले पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया, जेब में रख लिया हमने पॉकेट में, और फिर बंद कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं, हाँ, अनमाउंट नहीं करते हैं, जैसे ऊपर, अच्छा टेम्परेरी अनमाउंट, टेम्परेरी में तो कोई इशू नहीं है, स्पेसिफिकली जो इशू आएगा आपको परमानेंट में आएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हम जो भी सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं उनको वापस रिवर्ट बैक करें, कि जिस सिचुएशन में था सिस्टम उस सिचुएशन में वापस लेके आए, ठीक है। तो डिस्क मैनेजमेंट समझ में आया, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आपको एफ डिस्क यूटिलिटी का यूज़ करना है। टोटल तो 3 ही कमांड है, एक तो एफ डिस्क, एक माउंट, और एक MKFS परमानेंट, वो तो फाइल है, उसमें तो एडिट करना है, तो वो तो विम आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, हो सकता है LVM पढ़ेंगे, ठीक है। LVM में क्या होता है, LVM होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, ठीक है। यानी मल्टीपल हार्ड डिस्क के स्पेस को कंबाइन करके हम एक सिंगल हार्ड डिस्क, यानी एक सिंगल फ्री स्पेस बनाते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास 500 MB की, 500 GB की 2 हार्ड डिस्क है, लेकिन आपको पार्टीशन एक ही बनाना है 1 TB, तो आप LVM के थ्रू बना सकते हैं। प्लस रनिंग कंडीशन में ही आपका सिस्टम चल रहा है, उसी सिचुएशन में आप किसी भी पार्टीशन की साइज बढ़ा सकते हैं, वो सारे बेनिफिट आपको LVM में मिलते हैं, ठीक। जैसे विंडोज में रेड होता है उसी की तरह, ठीक है।